मजदूरों का पलायन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई राज्यों से पलायन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मजदूरों की घर वापसी के इंतजाम नाकाफी हैं। बस ट्रेन चलाने का कोई असर नहीं दिखा है। कहीं पैदल हैं तो कहीं साइकिल पर है मजदूर। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, देश के कई हिस्सों में मजदूरों के सड़क पर पैदल चलने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इतनी ही ट्रेनें चलने के बाद भी मजदूरों की घर वापसी नहीं हो पा रही है। जिन मजदूरों को ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो प्रशासन की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आप देख रहे हैं, जहां पर मजदूरों के पलायन पर ये तस्वीरें आ रही हैं। ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं रहा है। कई राज्यों से, कई जगहों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इंतजाम नाकाफी है मजदूरों की घर वापसी के। ट्रेन बस चलने का कोई असर नहीं दिख रहा है। ट्रेन और बस चलने का कोई असर नहीं दिख रहा है। सूरज इस वक्त हमारे संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, गुड़गांव में क्या हाल है फिलहाल? गुरुग्राम में वहां मजदूरों के पलायन की कैसी स्थिति है? देखिए, अक्सर बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं गुरुग्राम के इस वक्त राजीव चौक पर खड़ा हूँ, जहाँ पर प्लान करने वाले लोग मजदूर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आप जिस तरह मजदूर यहाँ पर पुल के नीचे जो अंडर पास है उसके नीचे बैठे हुए थे। यानी इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना पीने की ना खाने की कोई व्यवस्था है। लेकिन ट्रेन आई है या नहीं आई, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन द्वारा सभी अपने घर की तरफ यहाँ पर प्लान करने वाले जा रहे हैं। लेकिन ये बुजुर्ग भी यहाँ पर सामने है, उनसे पूछ लेते हैं कि एक बार कि तो अक्सर कि आप यहाँ पर आए हैं, ट्रेन में जाएंगे या बस में जाएंगे? तो टिकट आपकी हो गई है? नहीं, टिकट नहीं हुआ। टिकट नहीं हुआ? नहीं सर, यहाँ तो पुलिस वाले इतना डंडा राज से मार रहा है कि कोई दबाते नहीं, न बैठने देता है, न कुछ करने देता है, न अभी तक कोई खाना दिया, न कोई पानी दिया अभी तक। हम लोग पीछे 8 बंदा बैठे हुए तो हैं। पैदल ही जाएंगे? तो क्या करेंगे सर? सर, जिस तरह अक्सर मैं दिखा ये जो बात की है, उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, लेकिन ट्रेन में जाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, टिकट की बुकिंग नहीं हुई है। और पुल के अंदर नीचे जो अंडर पास है अक्सर, वहां भी प्लान करने वाले लोग हैं, मजदूर बैठे हुए हैं। और इतनी कड़कती धूप में जिस तरह देख सकते हैं कि जो मजदूर परेशान हो रहे हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं अक्सर हरियाणा सरकार पर, प्रशासन पर। जहाँ पर ट्रेनों की बात की गई थी कि ट्रेन चलाई गई है, और जहां तक बस की प्लान करने की बात की थी, हालांकि इतना दूर है, लगभग 3.5 लाख के करीब गुरुग्राम में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और प्लान करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, अपने घर को जा चुके हैं। लेकिन सुबह शाम तक जो प्लान करने वाले मजदूर हैं और जो भूखे प्यासे इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे हैं, जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। जब आगे जाते हैं तो पुलिस वापिस भेज देती है, दूसरी सड़क पर जाते हैं पुलिस वापिस भेज देती है। तो एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा मैं कि जो मजदूरों की आई जाई है, देखो आप लगी हुई है। और ये राजीव चौक है गुरुग्राम का, जहाँ पर लोग अपने इस तरह गर्मी से बचने के लिए पुल के नीचे बैठे हैं। और सड़कों पर भी जो सड़क पे जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सड़कों पे अपने बैग उठाकर वो यहाँ पर आ रहे हैं। यानी गर्मी का मौसम है, इतनी धूप है, उसके बचने के लिए। लेकिन खाने तक के लाले यहाँ पर दिख रहे हैं अक्सर कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, खाने तक का सामान नहीं है। और जब हम यहाँ पर नौसेना की टीम पहुंची, सभी मजदूर यहाँ पर खड़े हो गए कि शायद हमारी कुछ सहायता हो जाए, शायद मीडिया वाले आए हैं, हमें कुछ खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, हमारी कुछ सहायता हो जाए। हम भी लगातार ग्राउंड पे जीरो पर जाकर अपनी जो टीम है नवतेज टीवी की जाती है और उनकी सबकी अपील भी करती है, प्रशासन से भी पूछती है कि जो लोग हैं घर जाना चाहते हैं, आखिर वो घर क्यों नहीं जा पाते, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, रजिस्ट्रेशन करवा जाए। हालांकि इतना जरूर है, हरियाणा सरकार ने बसें चलाई गई हैं, रेलवे विभाग ने अपनी ट्रेन चलाई हुई है, लेकिन अभी भी जो मजदूर हैं वो सड़कों पर नजर आए हैं। बड़ा सवाल ये है अक्सर कि आखिर इनका जो आई जाई आना जाना कब तक रहेगा और कब तक ये भटकते रहेंगे? जी अक्सर। ठीक है, विपुल महेश्वरी जयपुर से हमारे साथ हैं। विपुल, जयपुर में क्या समय में? ठीक है, सूरज दोहन हमारे साथ हैं। मैं लौटूंगा आपके पास में, सूरज और विपुल। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर मजदूरों की पलायन की तस्वीरें बनी हुई हैं और पलायन की तस्वीरों के बीच में जो स्थिति सामने आ रही है, इसी बीच 3 जगहों से खबर आई कि 3 मजदूर 3 जगहों पर, यानी कि मध्य प्रदेश के गुना में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर में दुर्घटना हुई है, मजदूरों की मौत भी हो चुकी है। सूरज, ये मजदूरों की मौत की खबरें आने के बावजूद हम ये देख रहे हैं
कि देश भर में इस वक्त स्थिति बनी हुई है, मजदूर सड़क पर है, मजदूर रेल की पटरियों पर है, लेकिन उसके बावजूद मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूरों की भीड़ नहीं थम रही है, आना जाना लगातार जारी है। कोई कायदा कानून इनके ऊपर पालन होते हुए भी नहीं दिख रहा है। सूरज, देखिए अक्सर जाहिर सी बात है, ये जो मजदूर लोग हैं और जो छोटे छोटे बच्चे भी साथ में, महिला भी साथ में है, उनको सिर्फ एक ही बात सामने आ रही है कि हमने अपने घर को जाना है। अगर खाने की बात की जाए, खाने की जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमें खाना देके हमने फिर घर जाना है। अभी अभी कुछ देर पहले जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे, उससे दुगनी संख्या में और भी यहाँ पर मजदूर यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। आप फिर दोबारा फिर देख सकते हैं अक्सर कि अभी अभी देखो, तो यहाँ पर चौक है, राजी चौक है, अभी अभी जो मजदूर हैं गाड़ियों से आ रहे हैं, खड़ी व्हीलों से आ रहे हैं, और यहाँ पर जो ओला से आ रहे हैं, लेकिन बेचारे एक ही बात करते हैं कि हमें अपने घर तक पहुंचना है, अपने बच्चों के पास पहुंचना है, अपने परिवार के पास पहुंचना है। लेकिन कुछों के पास तो एक रजिस्ट्रेशन भी है तो दिखा रहे हैं। अच्छा बात कर लेते हैं, क्या है उनके पास, ये क्या है जी, रजिस्ट्रेशन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यह मैसेज जरूर आया है कि यह मैसेज गुड़गांव जिला प्रशासन की ओर से है कि दिशा वेबसाइट पर आप पंजीकरण के आधार पर अपना खटिकिया आने वाली रेलगाड़ी बिहार के जाने का प्रबंध किया गया है निर्धारित सुबह 5 बजे, यानी स्टेशन हो चुका है और ये शाम 5 का टाइम है, लेकिन फिर भी ये पहुंचे हैं। महिलाएं भी हैं, अक्सर उनसे बात कर लेते हैं तो कहाँ से आए हैं, गुड़िया कहाँ से आएगा, तो कैसे जाएंगे अपने घर पर। देखिए अक्सर कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर भूखे नहीं मरना, हमने पैदल जाना मंजूर है, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि लगातार देख रहे हैं अक्सर कि लगातार जो भीड़ है या मजदूरों की, ये वो मजदूर हैं जो भूखे प्यासे यहाँ पर सड़कों में भड़क रहे हैं सुबह से शाम तक, इधर से उधर उधर से उधर, लेकिन सूद लेने वाला कोई नहीं है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल खोल दिया गया है, बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग को नहीं पता कि टिकट बुकिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, कैफे से वो नहीं करवा सकते और कहीं से नहीं करवा सकते। तो मेन सवाल ये है कि आखिर मजदूर जाए तो जाए कहाँ। लगातार देश के प्रधानमंत्री ने जो एक बड़े पैकेज की घोषणा तो की है 20 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन वो पैकेज का लाभ किसको मिलेगा किसको नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार अब आई जाई जो लोगों की लगी रही है, लॉकडाउन 4 की तैयारी शुरू हो गई है, तैयारियां भी है, लेकिन लोगों की आई जाई क्यों है, परेशान है, घर पे जाना है। आखिर प्रशासन इनकी सोच क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि लगातार भूखे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा सर, आपको हैरान कर देना तस्वीर होगी। छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बच्चा भी पैदल है और लेकिन पैर में चप्पल तक नहीं है, लेकिन ये बेचारा सुबह शाम तक अपनी मम्मी के साथ बच्चों माँ बाप के सामने ये भी यह देख रहा है कि मुझे घर पे जाना है और मुझे अपने परिवार के साथ जाना है, लेकिन यहाँ पे सूद लेने वाला कोई नहीं है। लगातार नवतेज की टीम लगातार जब भी जाती है, प्रशासन जब रूबरू होती है, बात भी करती है कि आखिर मजदूरों का कुछ न कुछ किया जाए, उनको अपने घरों पर भेजा जाए, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती नजर आ रही है। हालांकि बसें चलाई गई हैं, लगातार बसें जाती हैं, पलायन करने वाले लोगों को लिस्ट बनती है, लेकिन जो ये घूम रहे हैं ये कहाँ से आए, गुड़गांव से आए या बाहर से आए, और पुलिस वाले इधर से उधर यहाँ पर भेजते नजर आ रहे हैं। आखिर बेचारे जाए तो जाए कहाँ, ये बड़ा सवाल है, अक्सर देखने वाली बात है। और जब पुलिस दिखती है तो शायद पुलिस आ गई, ये भागते नजर आ रहे हैं। अक्सर जब पुलिस दिखती है तो पलायन करने वाले लोग हैं भागते नजर आ रहे हैं, यानी पुलिस का डर भी है, पुलिस का डर भी है कि पुलिस आ जाएगी और हमें पीटेगी मारेगी, लेकिन इनको जागरूक करने वाला कोई नहीं है। बड़ा सवाल अक्सर ये है कि जो पलायन करने वाले लोग हैं बेचारे, वो डर के मारे पुल के नीचे छिपे हुए हैं, यानी अपने घर को जाने के लिए, लेकिन जब पुलिस की बात आती है तो उसके अंदर, यानी अंडरग्राउंड जो पुल है राजू चौक का, उसके अंदर घुसते नजर आते हैं, चले जाते हैं कि शायद कोई पुलिस वाला डंडा ना मार दे, लेकिन बेचारे जाए तो जाए कहाँ। लगातार हरियाणा सरकार भी ये कहती नजर आई है कि हमने मजदूरों को घर भेज दिया गया है। अगर मजदूर घर पे जा चुके हैं तो ये मजदूर कहाँ से आए, ये बड़ा सवाल है।
गुरुग्राम में जो हरियाणा में है, हालांकि 13 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है अक्सर, लेकिन बेचारे मजदूर इस आर्थिक स्थिति में जो संकट आ गया है, इनको खाने तक के लाले नहीं है, बेचारे पीने तक के पानी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन इनकी सूद क्यों नहीं ले रहा? सिर्फ पुलिस से डरते हैं, पुलिस से इधर उधर घूमते नजर आए हैं, लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि हमें अपने घर पे बीत जाए, घर पे जाना है। तो बड़ा सवाल है ये। तो इस तरह से लोगों की आई जाई लगी रही है। लोग जागरूक नहीं है कि लॉकडाउन की पालना करें, घर पे रहे, लेकिन नहीं, एक ही बात सामने आती है अक्सर कि हमने अपने घर पे भेज दे। कोई मध्य प्रदेश में जाने वाला है, कोई राजस्थान जाने वाला है, कोई कहीं छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ में जा रहे हैं पैदल, पैरों में जूती नहीं, चप्पल नहीं, खाने तक के लिए लाले पड़े हुए हैं। क्योंकि वैसे तो हरियाणा सरकार ये दावे करती है कि लगातार जितने मजदूर हैं, प्लान करने वाले लोग हैं, हमने उनकी पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन पूरी व्यवस्था की पोल ये खुद ही नजर आ रही है कि आखिर जो ये दावे कर रहे हैं वो दावे फेल होते नजर आ रहे हैं कि आखिर मजदूर जाए तो जाए कहाँ? ये बड़ा सवाल है जब जी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। शिल्पी गांगुली मेरे साथ बनी हुई हैं। शिल्पी, यहाँ मजदूरों को लेकर पटियाला में किस तरीके के हालात हैं? क्या वहां भी सड़कों पर पलायन करने वाले मजदूरों की कतारें दिखती हैं? सूरज मेरे साथ बने हुए हैं। सूरज, कुछ और मजदूर वहां पर हैं? मजदूर तो इतने हैं कि आप देख सकते हैं, आपको नजारा दिखा रहा था और मैं चौक पर हूँ और फिर दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जो एराली चौक है, आप देख सकते हैं कि पुल के नीचे भी यहाँ पर मजदूर हैं और हम यहाँ पर इसलिए आ गए हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी है, सुरक्षा कर्मी यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं कि आखिर ये मजदूर है तो कैसे है यहाँ पर करने आए। मैं एक बार बताना चाहूंगा, बात करेंगे सर एक बार अधिकारी मजदूर है, हम ये मजदूर है यहाँ पर है। हमारे पास इधर ही है अधिकारी ये कह रहे हैं कि अभी रोड के उस पार है, अभी इस पार नहीं आए हैं, क्योंकि जो टाइम दिया गया है उनको प्लान करने वाले लोगों को या बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन हालांकि पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम भी लगातार अपील कर रहे हैं, जितने प्लान करने वाले मजदूर हैं वो जिस तरह भूखे प्यासे वहां पर पुल के नीचे बैठे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए। हालांकि अगर पुलिस सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार ईमानदारी से पुलिस सुरक्षा अपना काम कर रही है, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंस की बात की जाए या लॉकडाउन की पूरी सक्सेसफुल करने की बात की जाए तो पूरी पालना यहाँ पर हो रही है। लेकिन जो मजदूर हैं वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन जितना देखा जाए अभी भी जितने मजदूर यहाँ पर हैं, 400 से 500 ऐसे मजदूर हैं जो पुल के नीचे चिपकर बैठे हैं पुलिस से डरते हुए। इतना जरूर है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो टाइम 5 बजे का दिया गया है कि मजदूर को उनके घर पर भेजा जाए, लेकिन फिर भी वो वहां पर पहले से सुबह 6 बजे से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन वो अपने घर पे कब जाएंगे, कब नहीं जाएंगे? कोई पैदल ही जाएगा, क्योंकि लगातार एक सड़क से दूसरे सड़क पर, रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है अक्सर कि आखिर हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार जो दावे कर रही है कि सभी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। मेरे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सूरज दोहान मेरे साथ गुड़गांव से। सूरज, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हो गए। जरा उनकी परेशानियां बताइए लोगों को कि कितने परेशान हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, क्या दिक्कतें हैं? सूरज, देखिए अच्छा, बिल्कुल ये जो मेरे पीछे मजदूर है, अगर उनकी बात की जाए तो लगभग यहाँ 300 से 400 ऐसे मजदूर हैं जो पुल के नीचे अंदर छुप के बैठते हैं और यहाँ पे मेरे पीछे हैं। उनसे जान लेते हैं, अब पूछ भी लेते हैं कि आखिर आए हैं, आप कहाँ से आए? पूछ रहा है वो 9 बजे से यहाँ पर बैठा हुआ है, मैसेज आया उसके बाद भी बोल रहा है कि यहाँ से भागो, जाना तो वो चला गया। तो अभी कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? अब यहाँ जब तक है 4 घंटे रुकेंगे, उसके बाद पैदल ही जाएंगे अपना। यहाँ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं। आपने कुछ खा लिया? खाया पिया, पानी पिया, जो बिस्कुट था, कुछ भी नहीं था। देखो बिल्कुल, जो मजदूर है वो कह रहे हैं कि हमने कुछ खाया पिया नहीं। और भी मजदूर से पूछ लेते हैं, भी है अंकल कहाँ से आएंगे ना, तो कहाँ जाएंगे आप? कैसे जाएंगे? तो पैदल ही जाएंगे? कुछ खाया पिया? ट्रेनें चलाई गई हैं, बसें चलाई गई हैं, तो बस में स्टेशन हुआ था?
यानी इनको नहीं पता रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ है, कहाँ गए हैं, क्यों हुआ है। वो मेरे पीछे और भी अक्सर है, उनसे बात कर लेते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। हाँ कल तो देखा हूँ, कल तो कितना है, देखिए अक्सर कुछ खाया पिया नहीं है, रोने लग रहा है, आंखों में आंसू है। एक ही आवाज है कि हमें अपने घर पर पहुंचाया जाए। मैं पीछे भी है, मेरे कुछ साथी वो भी दिखाना चाहूंगा और मजदूर पीछे भी खड़े हैं। अच्छा एक बार मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगा, कैमरे में आप देख सकते हैं पीछे भी मजदूर है। यानी हम बीच में ऐसी जगह खड़े हैं, चारों तरफ मजदूर ही मजदूर यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं। पुल के अंदर या बाहर, रोड पर, सड़कों पर, हर तरफ मजदूर प्लान करने वाले लोग हैं। ये देख रहे हैं कि हमें कब बुलाया जाए, कब ये कहा जाए कि आप अपने घर पे जा सकते हैं। लेकिन भूखे प्यासे भी हैं, पानी तक के लाले यहाँ पर पड़े हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा सरकार ने, मनोहर सरकार ने बसें चलाई गई हैं, ट्रेनें चल पड़ी हैं, लेकिन फिर भी लोग सड़कों पे हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है कि जिस तरह से कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे टिकट बुकिंग होगी। जेब में पैसे नहीं है तो कैसे अपने वहां पर जाएंगे। बेचारे पैदल ही निकल पड़ते हैं। लेकिन पैदल जाने के बावजूद भी अगला जो बॉर्डर आता है, पुलिस वाले उसको वापस भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे में आया जाए लगी रहती है। ये कब जाएंगे, कब इनकी सूच लेंगे, तो ये तो समय बताएगा। हालांकि चौथे लॉकडाउन की तैयारियां हो गई हैं, लेकिन प्लान करने वाले जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो सड़कों पर घूम रहे हैं, उसका क्या कसूर है। क्या वो अपने घर पे जा पाएंगे, क्या वो कैसे जा पाएंगे, क्या उनको जागरूक करने वाला कोई है नहीं। तो लगातार ये भी सामने है, एक चिंता का विषय बना हुआ है कि बेचारे छोटे छोटे बच्चे के साथ में खड़े हुए हैं इतनी कड़ी की धूप में। अगर वो ये कह रहे हैं कि अपने घर पे भेज दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, यानी वो भूखे प्यासे सूरज, कुछ 24 और घंटे मजदूर हैं, जरा उनसे बात कीजिए ना। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक देखें, सुने क्या परेशानियां हैं। बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास। जी बिल्कुल, मैं अक्सर औरों से बात करना चाहूंगा। कैमरा पर्सन एक बार दिखाए, कहाँ से आए आप। बोला तो कहाँ जाएंगे आप, कैसे जाएंगे। ट्रक में जाएंगे, ट्रेन चली हुई है, बसें चली हुई, उस पर क्यों नहीं जाते आप। ओ, तो फिर टिकट कराए तो नंबर नहीं है आपका। टिकट नहीं कराए, ऑनलाइन कराए तो उसका नंबर है, तो जाएगा तब जाएंगे। तब जाएंगे। आप कहाँ से आए हैं, तो कहाँ जाएंगे आप। कितने दिन हो गए आपने पैदल चलते हुए। 2 दिन। 2 दिन में कितना सफर तय किया आपने। कुछ खाना पीना मिला? कौन दे रहा है खाना पीना? कुछ खाना पीना कौन दे रहा है आपको। खाना पीना तो नहीं खाया, ऐसा ही चल रहा हूँ। अंकल आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। कितना कलोनी से खाना पीना मिला आपको। खाना पीना आटा माटा कुछ मिला है, कुछ नहीं मिला है जी। और जाने की है, अभी एमपी तो जाना है। कहाँ जाएंगे आप। एमपी जाना हमको तमो जिला। तो कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे। पैदल बनो बच्चे साथ देता हूँ, बढ़ोगे के मानो क्या कर। जी जी जी, आप साथ में हैं? तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ, आजकल दोहराते हैं कब परसों से। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग हम जी भी जी दिखाएं। जी थोड़ा जी जी डिस्टेंस बिल्कुल बना के रखिए। जी बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल लगता है सोशल डिस्टेंस तो नहीं पता उन्हें, लेकिन इतने पूरे भीड़ जमा हो गई है। इस तरफ भी देख सकते हैं अक्सर, देखो सोशल डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि तू ध्यान रखो, क्योंकि सोशल डिस्टेंस आपको बढ़ा के रखोगे तभी आप कर पाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि सोशल डिस्टेंस कैसे बना जा सकता है। देखिए पुल के नीचे दिखाना चाहूंगा, अक्सर देखना पुल के नीचे भी यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, छिपे हुए हैं। यानी ये अंडरपास है, इसके नीचे पुल के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे और सभी नहीं, ये में भी लोग, खड़े हुए ये हैं। पुलिस वालों का जरा पूछिए कि पुलिस वालों से क्या डर है, पूछिए जरा। अच्छा, पुलिस वालों को क्या डर आपको। मारते हैं आपको, पीटते हैं। ये नहीं जाएंगे, मार पीटेंगे। क्या पुलिस वाले ये नहीं पता कि आप कहाँ जाएंगे। कोई वजह है बताने की क्यों नहीं जा रहे।
देखिए, ये जो कह रहे हैं अक्सर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें नहीं देने जा रहे, इधर से उधर कह रहे हैं कि आप नहीं जा सकते, आप रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए, आपके पास टिकट है या कोई बुकिंग की गई है तभी जाने देंगे। लेकिन दूसरी बात ये है कि चलो आज नहीं तो कल ही अपने घर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पर होनी चाहिए। गरीब लोग हैं, अंधे भी यहाँ पे हैं। मेरे सामने एक अंधा खड़ा वो दिखता नहीं है, बुजुर्ग भी है, उनसे हमने बात भी की थी अक्सर, वो भी बुजुर्ग भी ये कह रहा कि मेरे घर पे जाना है, वो गुजारा कैसे कर पाएगा। लेकिन बात सवाल ये है कि जो एनजीओ सामने आते थे इस टाइम में अक्सर वो एनजीओ कहाँ गए वो धर्मात्मा, कहाँ गए वो जो लगातार ये कह रहे थे कि हम दानवीर हैं, कहाँ गए। उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी तौर पे सिर्फ वो ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर दिखते तो शायद उनसे बात करते हैं हम कि इनको खाने पीने की व्यवस्था की जाए। और यहाँ का जो प्रशासन है, हालांकि इतना जरूर है कि जिला प्रशासन